आपने इस्लाम छोड़ दिया तो हम पे क्यों, हम इस्लाम में कभी क्यों लिखा? मेरी जो सजा है हदीसों में मुर्तद की सजा जुदा, वो हदीस कटवा दो। और देवबंदी में रहा हूं, मुझे देवबंद से एक फतवा दिला दो, ये हदीस ज़ईफ है, कमजोर है, मुसलमान इस पर अमल नहीं करते बस। और वो देवबंदी लेंगे ना फतवा, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक चलना चाहिए, जहां जहां तक लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं और छोड़ रहे हैं, उनका विरोध कम हो जाए, जहां जहां तक देवबंदी फिरका मेरा फिरका जाता है। बस मेरा इतना कहना है। मैं अपनी माँ की कसम खा के रहा हूं, मैं कल से ही इस्लाम के बारे में टिप्पा टिप्पणी सारी छोड़ दूंगा। मेरी सजा और सूरह तौबा की 23वीं आयत जो कह रही है, जो इस्लाम छोड़ दे उनसे दोस्ती ना रखे मोमिन, इस आयत को निकाल दिया जाए। हाँ, ये कर दो मेरे लिए, मैं कल से ही सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ। ये भाई ने बोला है जो इतने चीज गलत लिखा हुआ है, वो कार्यकाल जो है ना अलग थे, जब हमारा भारत में मुसलमान नहीं थे और अरब कंट्री में जब हिंदू नहीं थे, तब की बात थे। वो बात अल्लाह की जो भी बात आता है कुरान में ना सब मिटाया जाता है ना उसको खत्म करा जा सकता है, ठीक है। पहली बात सुन लो, पूरी बातें हैं हमारा कुरान के अंदर, एक भी चीज गलत आप बताते हो, ठीक, बहुत सारे गलत बताते हो, मैं देखता हूँ। आप एक काम करो, हमारा कुरान से अलग आप एक कुरान बना के दिखा दो और उसके अंदर रिसर्च करो आप, ठीक है। रिसर्च करके आप मेरे कुरान के अंदर गलती निकाल के दिखाओ। अगर तुम्हारा इतने दम है हमारा कुरान गलत है, पूरी बात सुन लीजिए, ये डिबेट बहुत अच्छे हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरे कुरान के अंदर गलत है, हमारा कुरान को हटाओ, अलग रखो और आप अपने कुरान बनाओ, बना के उसके अंदर से निकालो क्या क्या कमी है, बना के दिखाओ, फिर मैं आपको आपके बात सुनूंगा। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनेंगे। मुझे अल्लाह बनना पड़ेगा कुरान के लिए, तो मुझे इस दुनिया का नहीं, कुरान अल्लाह ही किताब है, मुझे अल्लाह बनना पड़ेगा, मुझे ईश्वर बनना पड़ेगा, परमात्मा बनना पड़ेगा, प्रभु बनना पड़ेगा, अगर मैं कुरान लिख, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। मैं एक इंसान, आगे सुनो, कुरान में सूरह अंबिया की 98 आयत है जो कह रही है तुम काफिरी नहीं, तुम मुशरिकी नहीं, तुम मुनाफिकी नहीं, तुम मुर्तदी नहीं, तुम गैर मुस्लिमी नहीं, तुम्हारे भगवान भी जन्नत में जाएंगे, उनका ईंधन है। तो क्या हमारे राम, हमारे कृष्ण ये में जाएंगे जो लिखा है? सुन लो, ये अपने मुंह के बात अपने पास रखो। नहीं, मुंह की बात नहीं, सुन अभी आप सुन तो लो यार, इनका कहना दूसरे धर्म को लेकर बहुत ज्यादा गलत बात कही गई है। मैं बोलता हूँ, कोई भी मुसलमान अगर किसी सनातनी धर्म को गलत बोलता है, हमारा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है, अगर तुमने किसी धर्म को टिप्पणी करा, तुमने उनके धर्म पे टिप्पणी करा तो तुमने मुझे तकलीफ दिया। तुम्हारे धर्म तुम्हारे पास, उनके धर्म उनके पास। भैया तब आई थी मक्की आयत है, जब इस्लाम पावर नहीं। अरे जब हमारा भारत के अंदर मुसलमान नहीं थे, अरब के अंदर जब हिंदू नहीं थे, तब की बात है। क्यों नहीं थे? 360 मूर्तियां थी अरब में, मूर्ति पूजक थी, लिखा हुआ तुम्हारी हदीसों में लिखा है, 360 मूर्तियां थी मेरे भाई। सबको तोड़ दिया, वहाँ पे यहूदी बस रहे थे, वहाँ पे ईसाई बस रहे थे, वहाँ पे मूर्ति पूजक बस रहे थे, और नास्तिक बस रहे थे। कहाँ गए? बचा के जान भागी, कोई उनकी तरफ से बताने वाला भी नहीं। जैसे महाभारत है, मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कौरव की तरफ का संवाद दिखता है, डायलॉग्स दिखते हैं, मुझे पांडव की तरफ के भी दिखते हैं। अगर गलती से पांडव हार जाते तो आने वाले टाइम में इसको अपनी पांचाली को, द्रौपदी को किताब देते हैं वो लोग, अगर ये हार जाते तो। लेकिन वो हक की साइड थे, श्री कृष्ण उनकी साइड थे। इसी तरह बताइए, उनकी तरफ से एक किताब बता दो, वहाँ के यहूदी कहाँ गए, वहाँ के मूर्ति पूजक कहाँ गए, वहाँ के ईसाई कहाँ गए? काफिर कहते हैं नास्तिक को, इनकार करने वाले को। वहाँ के कुछ नास्तिक भी होंगे, वो कहाँ गए? जो पहले थे, आसमान निकल गया। अच्छा एक बात सुनो, जहाँ इस्लाम गया, जवाब किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। हमारा कुरान में लिखा हुआ है, एक फितना आएगा, फितना जो ऐसे लोग आएगा। अब देखिए, कुछ बात सुन लीजिए, ऐसे लोग जो है ना, आलिम बनेगा, कारी बनेगा, मदरसे में कभी गया नहीं है, कुरान के बारे में जिक्र कर रहा है। बेसानो, ये बताओ उनके बारे में जानकारी है आपको? नहीं है। एक छोटी सी बात है, गीता के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। अगर मैं अनप शनप बोलूंगा, बहुत सारे हिंदू भाई तो मेरा विरोध करेगा, बहुत सारे मारेगा भी। तो ऐसे लोग जो है ना, हमारे कुरान के बारे में अनप शनप बोलता है, इनकी घर के रोजी रोटी चलता
आता है मुसलमान के बात करने में। इनका खुद मुसलमान रहे, ऐसे नहीं है। मुसलमान है, रहे हैं। सलातुल हाजत नमाज कब पढ़ते बताना जरा, जब सलातुल हाजत नमाज कब पढ़ते? भैया जब हाजत मांगते अपनी रुक तो जाए, सलातुल तौबा है, सलातुल हाजत हाजत। हाजत मांगते एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। मैं जो कुरान के बारे में बोल रहा हूँ, मैंने अगर जितनी भी मुझे नॉलेज है, मैं अपनी नॉलेज की, मैं नहीं कह रहा मैंने आलिम बनने का दावा कभी नहीं किया भैया, आलिम फाजिल का मैंने दावा कभी नहीं किया। मैं जितना बोलता हूँ, मैं जितना बोलता हूँ उतने में कोई कमी निकाल दे। मैंने गलत बोला तो तंज कर दो। अगर जितना मैं बोलता हूं अगर वो गलत है, मैं गलत बोलता हूं, जो आयत का कभी नंबर आगे पीछे हो सकता है वो मेरे मुंह से फिसल जाता है, लेकिन वो लिखा हुआ कुरान में नहीं है। बता दो ना। मुझसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। सूरह तौबा की 23वीं आयत कह रही है, कौन हो गया अल्लाह यार? आप मेरे बेटे हैं, मैं आपका बेटा हूं। हमारा रिश्ता मजबूत है पहले या हमारा खुदा पहले है? आपको इस्लाम के बारे में जानकारी है? नहीं, मुझे नहीं है। ये जो बोल रहा है गलत बोल रहा है या सही, आपको पता है कुछ? इनको दोनों को जानकारी है। नहीं है। तुम्हें जानकारी है? नहीं है। तुम्हें जानकारी है? हाँ, मैं क्या जानकारी है? इस्लाम का 5वां स्तंभ बताओ आप जरा, 5 स्तंभ बताओ इस्लाम का। अबे ये बच्चों वाली बात मुझ रोजा, ये ज़कात वकात, ये चीज छोड़, ये चीज छोड़। बात ऐसे ही है। बकवास मत कर, देख लेना। अबे सूर्य पूछा जाता है, सवाल नहीं जाती है। 5 चीजें रट्टा लगाने वाली 5 स्तंभ कौन से? हज है, ज़कात है, नमाज है, 2 एक और है। पी रखी मैंने पी रखी। इनको आई नहीं पीवी, इनको आई नहीं, देखो इनको आई नहीं। सुनो अब्दुल्ला जी, आपको समझ में आ गया? सुन इस्लाम के बारे में बात कर रहे हो, इस्लाम के बारे में। भाई बात सुनो, हमारे कुरान के अंदर कमी है, अच्छाई है, बुराई है, हमारा मुस्लिम के लिए है, ठीक है? आपको कोई अधिकार नहीं है मेरे धर्म के बारे में बोलने, मेरे कुरान के बारे में बोलने। अगर आपको इसके बारे में बोलना है, आप अच्छे से बैठिए, हमारे मस्जिद में आइए, ठीक है? सुन तो लो, आप जो गलत बोलते हो, ये सुन लो सर, गलत कर रहे हो भाई। एक बात सुनो सर, ये भाई जो है ना अपने ये सुनो, ये कह रहे हैं कि छोटी सी बात, ये भाई जो है ना जो भी काम कर रहा है अपने ऊपर मुसीबत वाली बात कर रहा है। पता नहीं कौन सी मुसलमान का कभी सर फिर जाए, इनके साथ कुछ कर दे। सुन लो, अगर आप भी धमकी दे रहे हैं। सुन तो लीजिए, धमकी है। सुन लीजिए, अगर मैं कोई हिंदू धर्म में गलत बोलूंगा, भाई उनका कब दिमाग खराब हो जाएगा, मुझे कब टॉर्चर कर दे। भाई देखो, कोई धर्म में किसी को हक नहीं है। जो चाहे राम जी के बारे में गलत बोले या अल्लाह के बारे में गलत बोले या भाई गुरु के बारे में गलत बोले, उस कमीने को जो है ना सजा देना चाहिए सबको मिलके। किसी को कोई धर्म को छेड़खानी के लिए हक नहीं है। अब ये कैसा हक? अब सुनो, इन्होंने कहा श्री राम के लिए, मैंने सूरह अंबिया की 98 आयत की थी, राम जी में जाएंगे उस आयत के मुताबिक, श्री राम में जाएंगे, श्री कृष्णा शिव शंकर में जाएंगे कुरान की आयत के मुताबिक। दिखाओ मुझे सूरह अंबिया की 98 डालो, 98। मुझे पता है ना, आप मुसलमान हो, मुसलमान हो, ज्ञान तो होगा। अगर कुरान में मैं आपको कोई अरे अभी आप आ भी नहीं सकते हो, अगर कुरान में आप आ भी नहीं सकते हो, अगर कुरान में बात आप आ भी नहीं सकते हो। आप फितना फैला रहे हो, फितना। अरे भैया जो फितना फैलाएगा, फितना है लोग। अगर ये फितना का मतलब फितना, जो ऐसे लोग आएगा जो मजहब को छेड़खानी करेगा। इन्होंने कहा जय श्री राम को जो कोई बुरा कहते बुरा है। जब मैं कह रहा हूँ, खुद अल्लाह कह रहा है सूरह अंबिया की 98 आयत में, सब जिसको मानते हैं अल्लाह के सिवा सब जाएंगे। तो ये आयत अगर नहीं है तो भैया मैं कलमा पढ़ लूंगा आज के आज। अगर ये आयत नहीं है, सुन लो पहले, ये भाई ने बोला ऐसे लिखा हुआ है। अबे भाई तुम इतना बड़ा पढ़ा लिखा लोग नहीं। सुन लो, अरे सुन तो लो यार, रखो ना, सुन तो लो यार। 1 लाख की शर्त रख लो, 1 लाख रुपए दूंगा अगर ये नहीं हुआ तो। खड़े 1 लाख रुपए दूंगा अगर ये मजहब है। मजहब एक सिस्टम, एक इंसान का बनाया। किनकी संतान हो तुम? अरे मैं जिनकी, अरे किनके संतान हो? मैं आदम अलैहिस्सलाम के संतान में आता हूँ इस्लाम के मुताबिक। लेकिन मुझे इस बात का जवाब चाहिए, अगर ये आयत इन्होंने कहा श्री राम को भी गलत कहने वाला गलत है, जब अल्लाह खुद कह रहा है आएंगे हमारे श्री राम, हमारे श्री कृष्णा, हमारे ईसा मसीह, हमारे देवी देवता, हमारे गौतम बुद्धा, हमारे महावीर स्वामी, लात मनात उज्जा आएंगे कुरान की इस आयत के अकॉर्डिंग। ये मुश्रिक नहीं है।
ये मुशरिक है, नहीं ये काफिर नहीं है, मुशरिक है, ये मुशरिक है। नहीं, गलत बोल रहा आप गलत बोल नहीं, अल्लाह के सिवा आप गलत पढ़ रहे हो यार। ये कौन लोग आ गए यार? किसको बोलते हैं? कौन मुशरिक बोलते हैं जो इस्लाम से निकल गया है, मुसलमान से निकल गया है, उसको मुशरिक बोलते हैं। जो हिंदू से निकल गया है और बुराई करता है उसको मुशरिक से बात नहीं। ये चलाओ, इसे मुर्तद बोलते। सीख ले, सीख ले। मुशरिक जब कुरान शरीफ जब यार इसे पता नहीं, इसे पता नहीं, इसे हटाओ यार, इसे हटाओ, इसे पता नहीं, पता नहीं। तुम्हारा सवाल क्या है? देखिए एक सुनो। जब कुरान शरीफ आया था, ठीक है, नाजिल हुआ था, तो मक्का में आया, सुन लो, मक्का में आया था। और उस वक्त हिंदू भाई का हमारा कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, कोई संपर्क ही नहीं है। यहूदी से हमारी लड़ाई थी और कुरान की बात थी। उसमें जो भी इस्लाम से निकल जाता था ना, इस्लाम से निकल के, जैसे ये भाई साहब इस्लाम से निकल गए, इस्लाम से निकल गए, निकलने के बाद अब ये इनको इस्लाम बुरा लगता है। कुरान एक में एक रुकिए, आप कुरान को निकल गए, कुरान के बारे में गलत बोल रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सब चीज गलत बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? आपको लगता है कि इस्लाम गलत है, तो आप उसमें क्या हो गया? आप हो गए, क्योंकि आप बुराई कर रहे हो उस इस्लाम का जिस इस्लाम से आप निकले हो। तो ये है बोलता है, कहीं ना कहीं ये पूछ रहे हैं ना किसी चीज को। देखिए इन्होंने कहा, कुरान की बुराई नहीं कर रहे हैं। इन्होंने भाई ने कहा मुशरिक किसे कहते हैं? अरे पहले तो इल्म ले ले यार। मुशरिक, मुनाफिक, मुर्तद, ये चार चीजें होती। मुशरिक कहते हैं मूर्ति पूजक को, अल्लाह के सिवा जो मानता है, जो इस्लाम से निकल जाए उसे कहते हैं मुर्तद। और मुर्तद की एक अरे मुशरिक और मुर्तद का मतलब तो जान लो। काफिर कहते हैं नास्तिक को, कहते नास्तिक को, और मुनाफिक कहते हैं जो अंदर से काफिर है, बाहर से मुसलमान होने का ड्रामा रचे। ये मुशरिक है और मैं मुर्तद हूँ। आप किसको काफिर बोलते हैं? काफिर जो नास्तिक होगा, यहाँ कोई भीड़ में नास्तिक भी होगा। आपने क्या बोला था कि मुसलमान हिंदू जो है ना आपके लिए काफिर है? आपने क्यों बोला था कुरान के हिसाब से? आपने सजा दोनों को बराबर है। मुशरिक भी जहन्नुम में जाएगा, काफिर भी जहन्नुम में जाएगा, मुनाफिक भी जहन्नुम में जाएगा, मुर्तद भी जहन्नुम में जाएगा। मुसलमान से निकला हुआ, हिंदू से निकला हुआ नहीं। हिंदू भी अगर ये सही से इनका कर्म अच्छा है तो ये इनको नसीब होगा। हिंदू में इनके हिसाब से कर्म अच्छा है तो ये स्वर्ग में जाएंगे। फी नारे जहन्नुमा है के लिए है, वो मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए हटाओ, उसे कुछ पता नहीं। सुनो, ये भाई भी बताया मैं पहले मुसलमान थे। ये भाई ने अभी बोला मैं एक्स मुस्लिम हो गया। एक नास्तिक होता है जो हिंदू धर्म से निकल के हिंदू की बुराई करे, एक मुसलमान होता है जो मुसलमान से एक्स हो गए। ये दोनों धर्म को खराब करते हैं। ये लोग जहाँ मिले ना, मैं गलत बोला? मारना नहीं कह सकते। गलत है। आप हिंदू धर्म को कैसे गलत बोल सकते हो? आप ये लोकतांत्रिक देश है, मानने का कैसे? एक बात सुन लो, अरब थोड़ी है, सुन तो लो, चलाएंगे हम, चलाना है इसको जरूर। अड़वा कोई अगर राम जी के बारे में गलत बोलता है और अल्लाह के बारे में गलत बोलता है, कुरान के लिए गलत बोलता है, भाई गुरु के लिए गलत बोलता है, ऐसे कमीना को ऐसा चप्पल से सब मिलके, किसी को हक नहीं है, किसी को हक नहीं है कोई भी धर्म में गलत बोलना। मेरे को भी हक नहीं है सनातनी धर्म को गलत बोलना, बिल्कुल गलत बात है। ये जो है ना, ये जो है धर्म के नाम बेच के खाने वाले